जब एक पत्नी घर पर अकेली होती है तब उसके अपने देवर ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, गलत जगह पर हाथ डाला। वो यहाँ पर अपने भाभी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जो बहू होती है, जो पत्नी होती है, वो चीखती है, चिल्लाती है। उसकी आवाज़ को सुन करके जो उनके ससुर होते हैं वह उसके पास आते हैं और यहाँ पर अपनी बहू को एक जोरदार मुक्का उसके सीने पर दे मारते हैं, जिसके बाद बहू मौके पर ही गिर जाती है और रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। इसके बाद वह अपने सीने का एक्सरे भी करवाती है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सनी राज और आप देख रहे हैं पलटनबाज वॉइस। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के कोलकाता से। यहाँ पर नेहा नामक लड़की अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रही थी। यूं ही दिन बीतता है, समय कटता है और जब नेहा शादी के योग्य होती है तो उसकी शादी मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र तिलक मैदान निवासी विक्रम जायसवाल से कर दी जाती है। 16 अप्रैल 2021 को उसकी शादी होती है। शादी धूमधाम से की जाती है। शादी में लगभग 8 से 9 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और जब शादी संपन्न होती है तो दोनों परिवार अपने अपने घर को लौट जाते हैं और जो नेहा होती है, जो लड़की होती है, वह अपने ससुराल मुजफ्फरपुर आ जाती है। यहाँ पर ससुराल में उसको पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने, जो उनके ससुराल वाले हैं, सिर्फ पैसे की लालच में नेहा से शादी की है। वो उसको भाव नहीं देते, उसको हमेशा भला बुरा सुनाते और जो नेहा का पति होता है वह अपने परिवार वालों का पक्ष लेता है। वह पत्नी को थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करता। यूं ही 3 से 4 महीना बीत जाता है। फिर अचानक से एक दिन जो नेहा का पति होता है विक्रम, वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लग जाता है। वह ज़बरदस्ती उससे पैसे की डिमांड कर रहा था। ये सब देख करके जो नेहा होती है वह परेशान हो जाती है और वापस अपने मायके वेस्ट बंगाल कोलकाता लौट जाती है। इसके बाद जो विक्रम होता है वह घर पर अकेला होता है और जो नेहा होती है वो अपने ससुराल में रहने लगती है। ऐसे ही देखते 1 साल का समय गुजर जाता है। ठीक 1 साल बाद जो विक्रम होता है वह वेस्ट बंगाल कोलकाता जाता है, यानी कि अपने ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर नेहा को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन नेहा साफ साफ शब्दों में मना कर देती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे परिवार वाले अच्छे नहीं हैं, मुझे हमेशा भला बुरा कहते हैं और मेरा सपोर्ट नहीं करते। तुम भी परिवार वालों का ही पक्ष लेते हो और मुझे मारते पीटते हो। मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, यानी कि मुजफ्फरपुर नहीं जाना। तो जो पति होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम मुजफ्फरपुर नहीं चलो, अपने ससुराल नहीं जाओ, मेरे साथ सिवान चलो। वहाँ पर हम लोग नए सिरे से, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस खोलकर अपना जीवन यापन करेंगे। नेहा सिवान का नाम सुनकर खुश हो जाती है। वो खुश इसलिए होती है कि अब उसे अपने ससुराल नहीं जाना होगा, वहाँ पर उसे भला बुरा नहीं सुनना पड़ेगा। यही सब सोच करके जो नेहा होती है विक्रम के साथ सिवान आ जाती है। यहाँ पर ये लोग एक किराए का मकान लेते हैं और इनका दिन यूं ही कटने लगता है। देखते ही देखते इनको एक बेटा भी हो जाता है। इसके बाद जो विक्रम होता है वो एक श्रृंगार का दुकान खोलता है, पारचून का दुकान खोलता है, जहाँ पर चूड़ी लहठी का वो बिजनेस करने लगता है, यानी कि चूड़ी लहठी को बेचने लग जाता है। इसके बाद इनका दिन यूं ही बीतते जाता है, दिन गुजरता है और फिर अचानक से जो विक्रम होता है उसे महसूस हो रहा था कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि उसने जितना रकम, जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी लॉस में जा रहा है। ये सब सोच कर जो विक्रम होता है बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है और आए दिन पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। फिर वो यहाँ पर पत्नी से ज़बरदस्ती पैसे का डिमांड भी करने लगता है। वो बोलता है कि तुम चाहो तो अपने गहने बेचो, अपने माँ बाप से मांगो या फिर रिश्तेदार भाई बहन किसी से भी मांगो, मुझे किसी भी तरह 5 लाख रुपए लाकर दो,
मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, उस पैसे से मैं यहाँ पर नया बिजनेस खोलूँगा और फिर हमारी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगेंगी। पत्नी के पास पैसे नहीं होते हैं, वो मजबूरी में अपने जो गहना होता है उसे गिरवी रखकर 4 लाख रुपए कर्ज लेती है और फिर दूर के रिश्तेदार से 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करती है। इसके बाद कुल 5 लाख रुपए वो विक्रम को सौंप देती है और बोलती है कि देखो, ये 5 लाख रुपए से तुम एक अच्छा सा बिजनेस करो और फिर अच्छे से कमाओ, जिससे कि हमारी ज़िंदगी अच्छी चले, अच्छे से कटे और फिर हम देनदार को रुपए भी वापस कर सकें। लेकिन विक्रम का इसकी बातों पर, जो नेहा होती है उसकी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। वो अभी भी फार्चून के दुकान को चला रहा था, वो पत्नी की बातों को इग्नोर कर रहा था, पैसे को अपने पास रखे हुए था। जब पत्नी उससे पूछती कि तुम नया बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो, तो वो बोलता कि सिर्फ 5 लाख रुपए से नया बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा, इसके लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर इनका दिन गुजरता है और 2 महीने बाद दोबारा से जो विक्रम होता है वह यहाँ पर अपनी पत्नी से पैसे का डिमांड करने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर 5 लाख रुपए का ज़रूरत है, तो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो, अपने मम्मी पापा से मांगो, अपने भाई बहन से मांगो, अपने रिश्तेदार से मांगो, कर्ज के रूप में मुझे पैसे चाहिए। तो जो पत्नी होती है, जो नेहा होती है, वो मजबूर हो जाती है। वह यहाँ पर अपने दूर के रिश्तेदार से, अपने भाई से कर्जा लेती है और दोबारा से 5 लाख रुपए यहाँ पर विक्रम को सौंप देती है और बोलती है कि देखो, अब तुम्हारे पास लगभग 9 से 10 लाख रुपए हो चुके हैं, हो सके तो इससे एक अच्छा बिजनेस करो और हमारी ज़िंदगी को पटरी पर लाओ, मेरी नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो। लेकिन जो विक्रम होता है उस पर फिर से इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह चुपचाप पत्नी की बातों को सुनता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ही विक्रम अचानक से सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। जब नेहा को महसूस होता है कि उसके पति ने उसे ठगा है, उसका यूज़ किया है, तो वो पास के थाने सिवान में जाती है और यहाँ पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसने 24 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस की तरफ से उसकी कोई हेल्प नहीं की जाती है। पुलिस बार बार यही बोल रही थी, जब नेहा थाने जाती और पुलिस वालों से पूछती कि क्या उसके पति का पता चला, तो पुलिस वाले बोलते कि तलाश जारी है, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बता दूंगा, आपको खबर कर दिया जाएगा। थक हार करके नेहा यहाँ पर किराए के मकान में अपने बेटे के साथ अकेले रह रही थी। उसका जो गुजर बसर था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो रहा था। वो गुजर बसर के लिए भी पैसा अपने भाई से और अपने दोस्तों से लिया करती थी। अब यहाँ पर देखते ही देखते उसका लगभग 9 महीने का रूम रेंट और 15,000 रुपये बिजली बिल बकाया हो जाता है। अब जो मकान मालिक होता है वह नेहा पर पैसे देने का दबाव बनाता है, लेकिन नेहा के पास पैसे नहीं थे कि वो मकान मालिक को दे सके। मजबूरी में नेहा को किराए का मकान खाली करना पड़ता है और सामान को वहीं छोड़ना पड़ता है। जो मकान मालिक होता है वो बोलता है कि तुम 8 से 9 महीने का जो किराया है, रूम रेंट है, उसे दो, 15,000 रुपये बिजली बिल दो, इसके बाद तुमको अपने सामान वापस मिलेंगे। तो जो नेहा होती है रूम यहाँ पर खाली कर देती है, किराए का मकान खाली कर देती है और सिवान से सीधे अपने ससुराल मुजफ्फरपुर पहुँच जाती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि जो उसका पति है वो चाल चल रहा है और चाल ससुराल वालों के द्वारा चलवाया जा रहा है। उसे महसूस होता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। होता यूँ है कि उसके पति के पास 2 मोबाइल नंबर होते हैं जिन पर नेहा जब भी फ़ोन लगाती तो वो स्विच ऑफ बताते, लेकिन नेहा को पता चलता है कि वो 2 नंबर से जो उसका पति विक्रम है वो अपने परिवार वालों से, माता पिता भाई बहन से बातें कर रहा था।
लेकिन जब भी नेहा यहाँ पर उसे फ़ोन करने का कोशिश करती, प्रयास करती, तो नंबर स्विच ऑफ बताता था। उससे ये पता चलता है कि परिवार वालों के द्वारा, जो उसके ससुराल वाले हैं, उनके द्वारा उसके साथ साजिश रची जा रही है। उसके ससुराल वालों को, यानी कि नेहा के ससुराल वालों को सिर्फ उसके पैसे चाहिए होते हैं। ये सब सोच करके नेहा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। आए दिन ससुराल वाले उसे ताना मारते, उसे भला बुरा सुनाते। वो सोच रहे थे कि किसी भी तरह ये अपने ससुराल छोड़ करके अपने घर, अपने मायके कोलकाता चली जाए, लेकिन उनका प्लान यहाँ पर सफल नहीं हो रहा था। तो फिर शायद वो एक दूसरा प्लान बनाते हैं, जिसमें वो जो नेहा होती है उसके देवर को शामिल करते हैं। अब यहाँ पर देवर जो भाभी होती है उस पर गंदी नज़र रखता था, उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया करता था। आए दिन अपने भाभी के साथ छेड़खानी किया करता था। वो मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और अपनी भाभी के साथ वो गलत काम को अंजाम दे सके। देखते ही देखते जो देवर होता है उसे मौका भी मिल जाता है अप्रैल 2025 को। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन अप्रैल 2025 में जो उसकी भाभी होती है, देवर के द्वारा गलत काम को अंजाम दिया जाता है, गलत जगह पर हाथ डाला जाता है। और जब अपने बचाव में जो नेहा होती है वो चीखती है, चिल्लाती है, तो उसके ससुर घटना स्थल पर आते हैं और फिर नेहा के सीने पर एक जोरदार मुक्का दे मारते हैं, जिससे कि मौके पर ही नेहा गिर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। इसके बाद वह जा कर के अपने सीने का एक्सरे भी करवाती है। बताया जा रहा है कि एक्सरे रिपोर्ट अभी उसके पास में पड़ा हुआ है। इसके बाद जो नेहा होती है मुजफ्फरपुर अपने ससुराल में किसी भी तरह से दिन काटती है और उम्मीद में रहती है कि सिवान की पुलिस उसके पति को तलाश लेगी। जो उसका पति उसे धोखा देकर फरार हुआ है, उसके लौटते ही वो सारे पैसे वापस लेगी और अपने घर कोलकाता चली जाएगी, क्योंकि जो उसको कर्जा दिए थे उसके दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सभी उससे अपने पैसे मांग रहे थे कि तुमने बोला था कि तुम्हारा पति बिजनेस करेगा, फिर तुम पैसे वापस लौटा दोगी। इसी कारण वो मुजफ्फरपुर में अपने ससुराल में रहने को मजबूर थी और इसी का फ़ायदा बार बार देवर उठा रहा था। वो साजिश के तहत, प्लान के तहत इन कामों को अंजाम दे रहा था। उसे जब भी मौका मिलता वो अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ करता, गलत निगाह से उन्हें देखता। फिर जब दोबारा से जो नेहा का देवर होता है वह अपनी भाभी के साथ गलत काम करने का प्रयास करता है, तो इस बार नेहा सीधे महिला थाना जाती है और अपने देवर के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। दिन होता है 11 अप्रैल 2025, लेकिन महिला थाने की तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, जिससे कि जो नेहा होती है वो संतुष्ट नहीं होती है और फिर यहाँ पर वो सीधे टाउन थाना पहुँचती है और वहाँ पर जा कर के दोबारा से FIR दर्ज करवाती है और अपना आप बीती जो अपनी कहानी होती है उसे पुलिस वालों को सुनाती है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और वो अपने तरीके से यहाँ पर जांच करती है। जब मीडिया के द्वारा टाउन थाना के SDPO सीमा देवी से पूछताछ किया गया कि आपने अभी तक इस केस में क्या किया है, तो वो बता रही थी कि सत्यता की जांच जारी है, हम लोग मामले को गंभीरता से लिए हैं, सारे बिंदुओं पर अच्छे से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं और जो कार्रवाई होती है उसे किया जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा और फिर रिपोर्ट सबके सामने रख दी जाएंगी। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये जो घटनाक्रम है, इसे सुनाने का मकसद मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं। आप लोग इस कहानी से सीख ले सकते हो और अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हो। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन।